जय भीम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्या वैदिक सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणों के अलावा जो शूद्र हैं क्या वो भी टीचर बन सकते हैं। क्या ब्राह्मणों का वैदिक सनातन धर्म शूद्रों को टीचर, गुरु, अध्यापक बनना अलाउ करता है। इस चीज़ को हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट खोल ली है और हम इस चीज़ को जानने के लिए जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर ने उस चीज़ को, इसका जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो कि उस वक्त मुंबई में रहते थे, लाहौर के अंदर होने वाली कॉन्फ्रेंस जो कि हिंदुओं की कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए इनविटेशन दिया गया था। उसको उसके अंदर प्रेसिडेंट बनने के लिए इनविटेशन दिया गया था। वो हिंदुओं में जो सामाजिक सुधार, जो लोग जो हिंदुओं में सामाजिक सुधार लाना चाहते थे उनकी कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। तो उसके प्रेसिडेंट बनने के लिए बाबा साहब को इनविटेशन दिया गया था। तो ये एक लेटर की फॉर्म में है और इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है इसके अंदर बाबा साहब ने ये बताया है कि जो इस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर्स है, जिन्होंने बाबा साहब को एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया है, तो उनसे वो जानना चाह रहे हैं कि मुझे आप लोगों ने क्या सोच के सेलेक्ट किया है प्रेसिडेंट। क्योंकि बाबा साहब भी कहते हैं कि वो तो वैसे भी हिंदुओं के अंदर, स्पेशली जो राइट विंग वाले हिंदूज हैं, उनके लिए वो तो एक उनकी आंख का नासूर है ना। क्योंकि जो हिंदू लोग हैं, स्पेशली जो राइट विंग के हिंदूज हैं, वो तो बिल्कुल बाबा साहब को पसंद ही नहीं करते। तो क्या कारण रहा कि उनको प्रेसिडेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है और क्यों हिंदू धर्म के अंदर एक शूद्र, और वो भी अगर अनटचेबल हो तो वो गुरु नहीं हो सकता, इस चीज के लिए बाबा साहब ने बताया है। तो इसी चैप्टर के अंदर एक जगह बाबा साहब बोलते हैं कि जो द मंडल मतलब जो कॉन्फ्रेंस, हिंदू कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, उनसे मतलब ये पूछा जा सकता है कि जो शास्त्रों में जो चीज लिखी हुई है कि भाई किसी भी शूद्र को, स्पेशली किसी अवर्ण को, किसी अछूत को तो मतलब तीसरे प्रेसिडेंट, गुरु या टीचर बनाया ही नहीं जा सकता, तो उन्होंने क्यों बनाया है। बाबा साहब कहते हैं अकॉर्डिंग टू द शास्त्र द ब्राह्मण इज अपॉइंटेड टू बी द गुरु फॉर द 3 वर्णास, वर्णम ब्रह्मो गुरु इज डायरेक्शन ऑफ शास्त्र। बाबा साहब कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वर्णम ब्रह्मो गुरु, मतलब जो ब्राह्मण है वही और वर्णों का गुरु हो सकता है, उनके अलावा और कोई गुरु बन ही नहीं सकता। द शास्त्रास डू नॉट परमिट ए हिंदू टू एक्सेप्ट एनीवन एज हिज गुरु merely बिकॉज ही इज वेल वर्स्ड। जो शास्त्र हैं वो किसी भी हिंदू को इस बात के लिए परमिट नहीं करते कि वो किसी को भी अपना गुरु मान ले सिर्फ इसलिए कि वो इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है या बहुत ही बुद्धिजीवी है। सिर्फ इस बुनियाद पर कोई भी हिंदू किसी दूसरे को अपना गुरु नहीं मान सकता। वो इसके लिए बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं रामदास नाम के एक ब्राह्मण संत का। महाराष्ट्र में एक रामदास नाम का ब्राह्मण संत था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को इंस्पायर किया था हिंदू राज बनाने के लिए, है ना। एलिजेड वर्ड यूज किया बाबा साहब ने, क्योंकि एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि भाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु एक ब्राह्मण रामदास था। प्रोपेगेंडा है ये प्योरली, है ना, इसलिए बाबा साहब ने यहाँ पर एलिजेड वर्ड यूज किया है। तो इस रामदास नाम के ब्राह्मण ने एक किताब लिखी है दशबोध, उसके जो कि एक सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस, जो कि एक सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक किताब है मराठी के अंदर। उसके अंदर रामदास ये पूछता है हिंदुओं से पूछता है कि क्या हम किसी अंतेजा मतलब अनटचेबल, किसी अनटचेबल को अपना गुरु मान सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो पंडित, मतलब पंडित का मतलब यहां पर है कि पढ़ा लिखा, एक लर्न्ड ज्ञानी व्यक्ति। तो हम किसी अनटचेबल को सिर्फ इसलिए अपना गुरु मान लें कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, और वो इस चीज को मना करता है कि नहीं, हम किसी भी अनटचेबल को, किसी अछूत को अपना गुरु नहीं मान सकते। सिर्फ इसलिए नहीं मान सकते कि भाई वो पढ़ा लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम इसको गुरु मान लेंगे, है ना। मतलब जो ब्राह्मणों का संत है रामदास, महाराष्ट्र का मराठी संत है, वो ये बोलता है किसी भी अछूत को इसलिए गुरु नहीं मान सकते क्योंकि वो अछूत है, नीची जाति का, इसलिए हम गुरु नहीं मानेंगे, चाहे से वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो यही एग्जांपल्स देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्फ्रेंस के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्यों उन्हें सेलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट, जबकि उनका जो हिंदू धर्म है वो अलाउ ही नहीं करता किसी अनटचेबल को गुरु बनाने का, कि कोई अनटचेबल आके उनको ज्ञान दे, है ना। तो इसलिए बाबा साहब ये उनसे पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म है उसके अंदर जो अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, उनकी क्या स्थिति रही थी उस वक्त,
ठीक है, वो टीचर बनना उनको अलाउ नहीं था, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, ये स्थिति थी उनकी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।